अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब से हमने देव के बंदों की मुनाफिकत को दुनिया के सामने ज़ाहिर किया है और दिखाया है कि ये कितने बड़े मुनाफिक हैं और दीन के गद्दार हैं और इनका मकरू चेहरा दुनिया के सामने हमने बेनकाब किया है, तो जब से ये बौखला गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आकर हमको गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। दुनिया के अंदर ये इतना ज़्यादा जलील हो रहे हैं, तो आप सोचें कि क़यामत के दिन ये कितना ज़्यादा जलील होंगे। इसलिए कि वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, मोमिनों के लिए है, लेकिन मुनाफिकों को इस बात का इल्म नहीं। मुनाफिक अपनी इज़्ज़त काफिरों में जाकर ढूंढ रहे हैं, जैसे कि अरशद मदनी काफिरों से दोस्ती कर रहा है और मुसलमानों को मुशरिक कह रहा है। दोस्तों, हमने इन लोगों के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई और कई सारे सवाल इन पर उठाए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई, इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि ये हमारे सवालों के जवाब दे दें। उल्टा ये हमको मारने की, चैनल डिलीट करने की धमकियां दे रहे हैं और उल्टी सीधी गालियां दे रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे इनसे सवाल हैं, अगर इनकी अम्मा ने इनको दूध पिलाया है और ये अपने बाप के जायज़ औलाद हैं, तो हमारे इन सवालों के जवाब दे दें। हमारा पहला सवाल इन लोगों से यह है कि अरशद मदनी अगर आरएसएस का दलाल नहीं है तो इस चीज़ को आप लोग साबित करके दिखाओ। दूसरा सवाल ये कि मौलाना अरशद मदनी ने ओम और अल्लाह को एक कहा और मनु और आदम को एक कहा, तो इस बिना पर इनके मज़हब के मुताबिक कोई भी हिंदू मज़हब इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। इसलिए कि जब ओम ही अल्लाह है तो मज़हब इस्लाम को कबूल क्यों किया जाए। और मनु आदम है तो मनु का शास्त्र के अंदर जो ज़िक्र है वो बहुत ही घटिया इंसान था मनु, तो मनु को आदम से जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो फिर मनु जब आदम है तो यानी कि आदम भी सही इंसान नहीं थे। मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, कि वो मंदिर में जाना शुरू कर दिए हैं और उन्हें शिव की पूजा भी करी है, शिवलिंग की पूजा की, उस पर जल छिड़काव भी किया। उसके बाद लोगों ने हमसे कहा कि इसका देवबंदियत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब उसका कोई लेना देना नहीं है देवबंदियत से, तो उस पर शिर्क का फतवा क्यों नहीं लगाया। अगर उस पर शिर्क का फतवा आप लोग लगाते हो तो फिर आप अपने मज़हब के ही ख़िलाफ़ जाओगे, इसलिए कि आप लोगों का मज़हब है कि काफिर को भी काफिर ना कहो। लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद में कुल या अय्युहल काफिरून, काफिरों के नाम से पूरी ही सूरत नाजिल फरमा दी। जब हम कुरान पढ़ेंगे तो अपने ज़बान से काफिर को काफिर बोलेंगे, ना कि काफिर को मुसलमान बोलेंगे। तो देवबंदियों को चाहिए कि वो इस सूरत को भी पढ़ना छोड़ दें। इसी सवाल के अंदर एक सवाल ये भी है कि जब कोई सुन्नी मुसलमान मज़ार पर जाता है तो तुम उस पर शिर्क का फतवा लगा देते हो, तो उस पर शिर्क का फतवा क्यों लगाते हो। इसलिए कि तुम्हारे मज़हब के मुताबिक तो मुशरिक को मुशरिक और काफिर को काफिर भी नहीं कहना चाहिए, तो फिर तुम सुन्नियों को मुशरिक क्यों कहते हो, यानी कि तुम दोगले इंसान हो। इस सवाल का भी जवाब मुझे चाहिए। तीसरा सवाल मेरा ये है, अगर ये हलाली हैं तो अपने आप को हलाली साबित करके दिखाएं और मुँह मांगा इनाम पाएँ, लेकिन ये अपने आप को हलाली साबित नहीं कर पाएंगे क़यामत तक। इसलिए कि उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, यानी हर गुस्ताख़ नबी ज़िना से पैदा होता है, यानी हरामी होता है, और हर वहाबी देवबंदी गुस्ताख़ नबी होता है, अल्लाह के नबी की गुस्ताखियाँ करता है, जो कि इनकी किताबों के अंदर भी लिखी हुई हैं। चौथा और आखिरी सवाल मेरा ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों से दोस्ती करने का हुक्म दिया है या दोस्ती नहीं करने का हुक्म दिया है। अरशद मदनी काफिरों से दोस्ती कर रहा है, तो ये मुझे बतलाएं कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने काफिरों से दोस्ती करने को मना फरमाया है, लेकिन ये लोग काफिरों से दोस्ती कर रहे हैं और मुसलमानों को, मज़ार पर जाने वालों को मुशरिक कह रहे हैं। तो ये इनका कौन सा इस्लाम है, इस सवाल का जवाब भी मुझे चाहिए। आखिरी बात दोस्तों ये कि हमने इस देव के बंदे से, इस चैनल वाले से ये सवाल किया था कि तो अपने आप को हलाली साबित करके दिखा दे और मुंह मांगा इनाम पा, लेकिन ये बात को घुमाने लगा और इसने वहाबी के मायने बताना शुरू कर दिए। हमने इससे वहाबी का मतलब नहीं पूछा था, हालांकि हम वहाबी को वहाबी इसलिए नहीं कहते कि वो अल्लाह का नाम है, बल्कि वहाबी को वहाबी इसलिए कहते हैं कि ये अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले हैं। अब्दुल वहाब नजदी वो जिसने मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकर्रमा में खून रेज़ी कराई थी, मुसलमानों को कत्ल किया था और इस्लाम के अंदर बहुत फितना फसाद फैलाया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को भी तोड़ने की कोशिश की थी। बहुत बड़ा फितना इस्लाम के अंदर गुजरा है, जिसके मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बयान फरमा दिया था। इसके मानने वाले को हम वहाबी कहते हैं, यानी फितना परस्त कहते हैं।
तो ये देव का बंदा अपने आप को हलाली तो साबित नहीं कर पाया, बल्कि ये बात को घुमाना शुरू कर दिया। और इसने अपनी वीडियो के अंदर बहुत ही बड़ा झूठ बोला है, और ये झूठे बहुत बड़े झूठे हैं, इसलिए कि मुनाफिक झूठा ही होता है। मेरे के पास किसी भी देवबंदी का फ़ोन नहीं आया है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो नंबर दिया है वो व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पर मैं मुनाजरे करता हूँ, व्हाट्सअप पर ही बात करता हूँ। जिसकी हिम्मत हो वो आके बात कर ले। और ये वहाबी देवबंदी व्हाट्सअप पर आकर गालियाँ बकते हैं, मुनाजरा करने की इनकी औकात नहीं, क्योंकि इन देवबंदियों के यहाँ बड़े से बड़ा मौलाना और बड़े से बड़ा मुफ्ती जाहिल ही हुआ करता है। तो इनकी औकात नहीं कि ये हमसे मुनाजरा कर लें व्हाट्सअप पर आकर। दोस्तों, ये मेरे सवाल हैं। क़यामत बर्पा हो जाएगी, लेकिन हिम्मत नहीं है कि ये वहाबी देव के बंदे जो हैं मेरे इन सवालों के जवाब दे दें।